नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिहार दरोगा में यहाँ से एक सवाल निश्चित आएगा, कंफर्म आएगा। बिहार एसआई जो 1799 पदों की जो वैकेंसी है, इसमें एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है और वो टॉपिक है धार्मिक पुनर्जागरण। जी हाँ, धार्मिक पुनर्जागरण टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 70 प्लस क्वेश्चन हैं, 70 प्लस क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप यहां से 2-3 नंबर इकट्ठे उठाओगे, बंडल में यहां से आप नंबर उठाओगे। प्रारंभिक परीक्षा तो छोड़िए, मुख्य परीक्षा में भी यहां से आप नंबर उठाओगे। तो तैयार हो जाइए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन ज्यादा है। आइए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला तो यही से प्रश्न बनेगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या मैकाले। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। कब हुआ है? 1784 में, और विलियम जोन्स के द्वारा 1784। ये भी पूछता है तो याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी 1784 और किसने? तो विलियम जोन्स। यानी कि यहाँ पर विकल्प बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके आंसर सही होंगे तो कमेंट करिएगा कि भाई कितना आपका सही हुआ, है ना। सबका कमेंट मत करिए ABCD ना, आप वही कमेंट करिएगा आखिरी में कि कितना आपने सही किया है। तो चलिए दूसरा सवाल पर आ जाते हैं। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा सवाल, बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था? हुआ क्या था ना कि जब अंग्रेज आए थे ना, तो भारतीयों को कन्वर्ट किए थे, ईसाई धर्म परिवर्तित करा दिए थे, और जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारे चेंजेस करने थे इनको, जैसे कुछ कुरीतियां थी उनको बदलना था। तो यही सब आपको इसमें पढ़ना है। जैसे आप सती प्रथा पढ़ेंगे, बाल विवाह पढ़ेंगे, विधवा पुनर्विवाह पढ़ेंगे, है ना, शिशु वध पढ़ेंगे, नरबलि प्रथा पढ़ेंगे। तो ये हिंदू धर्म में ये जो सारी कुरीतियां थी, जैसे कहने का ये मतलब है कि नरबलि मतलब मानव की बलि देना, ये अच्छी बात नहीं है, तो इनको हटाना। विधवा पुनर्विवाह, जैसे किसी का पति मर गया तो अब वो जीवन भर शादी नहीं करेगी, तो इन सब चीजों को। बाल विवाह मतलब बचपन में ही शादी, तो ये सारी कुरीतियों को हटाना भी एक इनका प्रयास था। तो यही इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए, बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल की बात कर रहा है। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। तो ये प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं यह हैं राजा राम मोहन राय। जी हाँ, कौन है? राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के बारे में 3-4 सवाल याद रखिए। इन्हें धार्मिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जी हाँ, धार्मिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये सब राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। जो पॉइंट बोल रहा हूं नोट कर लीजिए, आधुनिक भारत का पिता, ठीक ना, और पत्रकारिता का जनक, बंगाल में धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक। तो ये सब में इन्हीं का नाम आएगा, राजा राम मोहन राय। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, राजा राम मोहन राय यहां पर क्लियर हो गया। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ कौन सा था? राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी पत्रिकाएं, पुस्तकें लिखी, संवाद कौमुदी या फिर तोहफत उल मुद्दीन, है ना, बहुत सारी पत्रिकाएं, पुस्तकें निकाली हैं। पहला जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन है प्रिंसिप्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, तोहफत उल मुद्दीन, वेदांत सार। ध्यान रखिएगा, तो पहला जो ग्रंथ था वह था तोहफत उल मुद्दीन। जी हाँ, तोहफत उल मुद्दीन, ठीक ना। और संवाद कौमुदी पूछता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा था इन्होंने? ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि राजा राम मोहन राय ने जो पत्रिका संवाद कौमुदी चलाया था ये किस भाषा में था? तो यह था बांग्ला, ठीक ना, ये बांग्ला भाषा था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। कौन सा था? तो बताएंगे बांग्ला था। तोहफत उल मुद्दीन किस भाषा में था? तो ये था फारसी में। ये भी ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम में पूछेगा आपसे, कौन सा होगा? फारसी होगा। तो ये फारसी होगा, और ये वाला जो होगा यह क्या होगा? बंगाली होगा। दोनों याद रखिएगा। चलिए
आइए अगला सवाल। चलिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आत्मीय सभा की स्थापना हुई कब थी। तो 1814 1815 के समय हुआ था। 1814 1815 इसी समय में हुआ था आत्मीय सभा। 1815 में एक और हुआ था, वाटरलू युद्ध, याद होगा ना, नेपोलियन वाला, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था 1814-15 में। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है आत्मीय सभा 1815। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यूनिटेरियन कमेटी, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा जितने कमेटी संघ ये स्थापित किए गए हैं नोट कर लीजिए, पत्रिकाएं नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो यूनिटेरियन कमेटी बंगाल में, तो ये होगा राजा राम मोहन राय। क्लियर है ना? क्लियर है सर। चलिए आइए आगे, ये भी उन्हीं का है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखा था? संवाद कौमुदी किसने, है ना, या इक्केश्वरवादियों को उपहार, ये भी राजा राम मोहन राय का ही है। तो ये सारे जो होंगे वह राजा राम मोहन राय के होंगे। क्लियर है ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ब्रह्म समाज, ये वाला प्रश्न पूछा भी गया है बिहार दरोगा में। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा, पहले नाम इसका ब्रह्म सभा रहा, फिर बाद में ये पड़ जाता है ब्रह्म समाज। ये क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्म समाज। ईस्वी पूछता है, तो ईस्वी आप बताते हैं कि 1828 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राजा राम मोहन राय। अब ध्यान दीजिए, 1828 में तो ये करते हैं। यहां पर 2-3 पॉइंट जो बताऊंगा वो नोट करिएगा। 1830 में ये जाते हैं लंदन। 1830 में कहा जाते हैं राजा राम मोहन राय? तो यह लंदन चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना तो इन्होंने 1828 में कर दी, 2 साल बाद चले गए लंदन। ठीक ना? अब पूछता है एग्जाम में कि जब राजा राम मोहन राय लंदन चले गए थे तब ब्रह्म समाज कौन संभाल रहा था? तो जब लंदन गए थे तो नाम याद रखिएगा, रामचंद्र विद्या वागीश। जी हाँ, रामचंद्र विद्या वागीश। इनके जाने के बाद रामचंद्र विद्या वागीश, याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। रामचंद्र विद्या वागीश, इनके लंदन जाने के बाद। अब बताइए, लंदन तो जाते हैं लेकिन वो वापस भारत नहीं आ पाते हैं। लंदन जाते हैं लेकिन वापस भारत नहीं आ पाते हैं। समुद्री मार्ग से लंदन जाने वाले पहले व्यक्ति यही होते हैं, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, समुद्री मार्ग से लंदन जाने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय। लंदन तो जाते हैं 1830 में, लेकिन ये वापस नहीं आते हैं। इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन अकबर टू, जी हाँ, पॉइंट जो बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। इनको क्या दी थी? राजा की उपाधि। अकबर द्वितीय ने राजा इनको उपाधि दी थी। ठीक ना, राजा की उपाधि दी थी इनको अकबर द्वितीय ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये लंदन गए, 1830 में ये गए, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1833 में ये इनकी हो जाती है क्या? तो इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? राजा राम मोहन राय की। ईश्वरचंद्र विद्या वागीश की मत समझ लीजिएगा, है ना, राजा राम मोहन राय की मृत्यु होगी। अब पूछता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाला? तो मृत्यु के बाद जो संभाले वह थे द्वारिकानाथ टैगोर। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर। पहले रामचंद्र विद्या वागीश, फिर मरने के बाद तो द्वारिकानाथ टैगोर। अब यहां तो आ जाएंगे द्वारिकानाथ, ठीक ना। थोड़ा सा यहां पर आपको धैर्य बनाना होगा क्योंकि यहां बहुत लोग बदले हैं इसमें। द्वारिकानाथ टैगोर, लेकिन
द्वारिकानाथ टैगोर भी थोड़े दिन के बाद ये देवेंद्रनाथ टैगोर को दे देते हैं। द्वारिका के बाद देवेंद्रनाथ, ध्यान रखिएगा, द्वारिका के बाद इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करना चाहूं, क्योंकि अगर छोटा नहीं करने वाले हैं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक ना। आइए, द्वारिकानाथ टैगोर के बाद फिर इनके बाद जब आएंगे वो आएंगे देवेंद्रनाथ। थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहां पर लाला, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कंफ्यूजन दूर करा दूंगा। देवेंद्रनाथ, ठीक, ये आते हैं। देवेंद्रनाथ के बाद फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। ये सारे ब्रह्म समाज से ही जुड़े हैं, और केशव चंद्र सेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना, कौन नहीं जानता है केशव चंद्र। तो ये ऐसे इसका क्रम आएगा, रामचंद्र विद्यावागीश, द्वारिकानाथ, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, ठीक ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो चलिए आ जाए आगे, आगे आ जाइए। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो राजा राम मोहन राय, एकदम रट लीजिए, जो भी बता रहे हैं रट लो रट लो रट लो, नहीं रटोगे भाई तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम में समझिए कि राजा राम मोहन राय से प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कौन याद कर रहे हो जी इतना याद ना करो भाई, इतना ना करो तुम याद की, समझ रहे हो ना, पढ़ाने दो। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। क्लियर, क्लियर है। पढ़ाते समय मत याद किया करिए आप लोग, बाद में याद कर लिया करो, बच्चे परेशान होते हैं। चलिए आइए, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया? अब ये बताइए, सती प्रथा का समापन किसने किया, किसके प्रयासों से हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया। 1828-29 का कार्य जान ही रहे हैं, 1828-29 वाला। लेकिन जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी वह बंगाली पत्रिका, भाषा भी आपको पता ही है, बंगाली पत्रिका, और उसका नाम था संवाद कौमुदी। ये पूछता है कि किस भाषा में है, तो ये बांग्ला, फिर ये रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। किसने? तो भाई राजा राम मोहन राय के प्रयास से, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयास से यह सती प्रथा को समाप्त किया गया। अब देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय से पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था। अकबर ने किया था, अल्बुकर्क ने किया था ना, तो इन सब ने प्रयास किया था। तो आएगा आगे क्वेश्चन आएगा इनके बारे में, तो जरा सा ध्यान देना है आपको। ये जो है वह राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आइए, नेपल्स की क्रांति से बहुत दुखी हुए थे राजा राम मोहन राय, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा में ना मैं देखा हूं कि कभी कभी यूनिक सवाल पूछ देता है। थोड़ा सा अगर नहीं आप अवेयर रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो गच्चा खा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा रहिए, एक्टिव रहिए। नेपल्स की क्रांति जो है 1821, इस क्रांति से दुखी हुए थे राजा राम मोहन राय। ऐसे नहीं इस प्रश्न को लाया हूं, कुछ रीजन रहा होगा। आइए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन, तो ये आपको मैं करा ही चुका कि संवाद कौमुदी जो है भैया वो है बंगाली में, है ना। ये एकदम कंफर्म रहिए कि प्रश्न आएगा, ये ऐसे ही आ जाता है, भाषा आ जाता है भाई, यकीन नहीं करोगे। जब मैं तैयारी करता था, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यहीं आ गया, मैं भी तैयारी किया, पढ़ा, पढ़ाया, बहुत सारी चीजें की, अब जाकर के स्थिर हो गया। तो ये प्रश्न आया था एक बिहार दरोगा में, ये दादा भाई नौरोजी का रस्त गुफ्तार भाषा आया था, किस भाषा से संबंधित। तो अगर नहीं ऐसे पढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये मान लीजिए। तो यहां बंगाली हो जाएगा। चलिए आइए, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार, जी हाँ, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया? ऑप्शन है हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी। मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय का मीरात उल अखबार है। अब ये जान ही गए होंगे, बताना क्या है, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मीरात उल अखबार है, तो ये भाई फारसी होगा। क्या होगा? फारसी होगा। कोई दिक्कत है क्या कहीं भी किसी को इसमें समझने में? अगर दिक्कत है तो बताइएगा। राजा राम मोहन राय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो
तो बताइएगा यहाँ क्या हो जाएगा। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया, तो वो हो जाएगा आपका फारसी। क्लियर है ना। चलें आगे, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देख रहा हूं एक प्रश्न था तो उसको देख रहा हूं। ठीक है, सही फारसी। आइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये प्रश्न मैं करा चुका, तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं कि अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी के समय ये प्रश्न करा चुका, ठीक है ना। 1830 ईस्वी ये भी करा चुका हूं अकबर द्वितीय ने। आपको पता है कि 1830 में ये गए और इनकी मृत्यु कब हो गई, इनकी मृत्यु 1833 में हो गई। ये वापस नहीं लौट पाए। समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। देखिए आ गया ना, ये सारे प्रश्न मैं आपको करा चुका, अगर आप ध्यान पूर्वक भी देखोगे खाली ना इस वीडियो को, तो चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, आप भूलोगे नहीं। तो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। कब गए थे भाई, तो सर 1830 में ये गए थे, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहां में मृत्यु हुई, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो पॉइंट भी नोट करिएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड भी पूछ सकता है। आइए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ये प्रश्न आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया बताइए। हमने सीक्वेंस बताया था, ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया इन्होंने। 1830 में अकबर द्वितीय से राजा की उपाधि लेकर के ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जब गए तो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाला। रामचंद्र विद्या वागीश संभालते रहे, लेकिन 1833 में इनकी जब मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की, तो फिर आ जाते हैं द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर को कुछ दिन बाद उन्होंने सौंप दी किसको, देवेंद्रनाथ टैगोर को। फिर इसमें फूट हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर को हटा करके केशव चंद्र सेन को दे दिया गया, है ना। तो ये सिस्टम रहा। क्लियर है। तो क्या नाम होगा, रामचंद्र विद्या वागीश। क्लियर है। आइए देखिए, ये भी मैं करा दिया कि भाई जाने के बाद तो रामचंद्र विद्या वागीश थे, लेकिन मृत्यु 1833 के बाद कौन आए थे, तो द्वारिकानाथ आए थे। द्वारिकानाथ के बाद आएंगे देवेंद्रनाथ आएंगे। तो ये पॉइंट नोट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए, तत्वबोधिनी सभा 1839। तत्वबोधिनी सभा 1839 और किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, ये पूछता है, ईस्वी पूछता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईस्वी 1839। अब देखिए ये तत्वबोधिनी सभा में भिड़ जाएंगे इधर। अब इसके बाद थोड़े दिन के बाद ही जो होगा केशव चंद्र सेन को चला जाएगा ब्रह्म समाज, है ना। तो वो इसका बागडोर संभालेंगे और वो ही अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे। घूम घूम के करते हैं, वो घूम घूम के प्रचार करते हैं इस धर्म को, इस समाज का। आइए, नवीन ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। अब देखिए, देवेंद्रनाथ के बाद केशव चंद्र सेन आते हैं, लेकिन केशव चंद्र सेन को भी हटा दिया जाता है। केशव चंद्र सेन कुछ ऐसा काम कर देते हैं ना कि इनको भी हटा दिया जाता है वहां से। और केशव चंद्र सेन जब हट जाते हैं तो ये फिर एक नया ब्रह्म समाज खोलते हैं। जैसे देखिए, पहला राजा राम मोहन राय थे, फिर कौन आए, रामचंद्र विद्या वागीश, फिर आए द्वारिकानाथ। तो द्वारिकानाथ तो टिके, फिर उन्होंने देवेंद्रनाथ को दिया, देवेंद्रनाथ भी हट गए, फिर केशव चंद्र सेन को दिया गया, केशव चंद्र सेन को भी हटाया गया। और मुख्य कौन बने रहे, तो मुख्य इधर द्वारिकानाथ बने रहे, हेड जो थे वो द्वारिकानाथ बने रहे। अब देखिए, जब ये हटते हैं केशव चंद्र सेन, तो ये कहते हैं कि चलिए मैं फिर से खोलूंगा और नाम रखूंगा नवीन ब्रह्म समाज, नवीन या आदि ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। केशव चंद्र सेन जो है वह नवीन ब्रह्म समाज जो होगा इन्होंने, या आदि ब्रह्म समाज जो है ये चलाए हैं, ठीक ना। चलिए आए आगे। ब्रह्म विवाह एक्ट किसने पारित करवाया, ब्रह्म विवाह एक्ट किसने पारित करवाया, क्वेश्चन है, ब्रह्म विवाह एक्ट किसने।
राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय की तो मृत्यु हो गई थी 1833 में, इनका काम तमाम हो गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, आनंद मोहन बोस भी नहीं थे, केशव चंद्र सेन थे। जी हाँ, ये केशव चंद्र सेन जब इंग्लैंड से आते हैं वापस प्रचार प्रसार करके, तो इसके बाद इन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट जो है वह पारित करवाया था। तो पॉइंट नोट करिएगा, अच्छा सवाल है, पूछ सकता है कि किसने कराया था, तो बताएंगे ये, ठीक ना। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखना है कि ब्रह्म विवाह एक्ट जो था वो पारित करवाया किसने, केशव चंद्र सेन ने, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन और केशव चंद्र सेन। देखिए, ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म या नवीन ब्रह्म तो इसमें आ जाते हैं केशव चंद्र सेन, फूट होने के बाद ना। और साधारण ब्रह्म समाज, तो साधारण ब्रह्म समाज जो होंगे वो आनंद मोहन होंगे। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फंस सकते हैं यहाँ पर। सीधा पूछ देगा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, तो बच्चे तो वही मारेंगे, क्या मारेंगे, बच्चे लगाएंगे राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखिएगा, आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत हाई फाई में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, साधारण रहिए तो आनंद रहेगा। बस ये दिमाग में बैठाइए और आपको याद हो ही जाएगा। चलिए आइए, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। आधुनिक भारत का पहला मिशनरी आंदोलन कौन था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी? प्रश्न अच्छा है। आधुनिक भारत का पहला मिशनरी आंदोलन कौन था? तो पहला मिशनरी आंदोलन जो था वह ब्रह्म समाज ही था। और पहले मिशनरी कौन हुए? तो ये केशव चंद्र सेन, नाम याद रखिएगा। पहले मिशनरी कहे तो मिशनरी होंगे केशव चंद्र सेन, मिशनरी होंगे केशव चंद्र सेन, चंदू नहीं है, चंद्र है, ठीक ना, केशव चंद्र सेन, ठीक। और पहला मिशनरी आंदोलन ब्रह्म समाज। ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे। आइए, हाँ, अब थोड़ा सा प्रश्न बदलेगा। वेद समाज की स्थापना 1864 में किसने की? प्रश्न आपसे ये दो तरीका से पूछ सकता है कि भाई वेद समाज की स्थापना कब हुई, तो इस भी यहां पर दिया हुआ है 1864, लेकिन किसने की? तो श्री धरालू नायडू। जी हाँ, वेद समाज की स्थापना किसने की? तो श्री धरालू नायडू ने किया है। तो ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत है समझने में? कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। समझ रहे हैं ना, दिक्कत होती है, याद करने में समस्याएं आती हैं बहुत। कोई जड़ी बूटी दे नहीं रहा हूं कि घोंट ले, आंख बंद करके पी जाए, याद तो करना पड़ेगा बॉस। आइए, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज ही इसे कहा जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को ही कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, इसे वेद समाज जो है ना, इसको कहा गया दक्षिण भारत का ये ब्रह्म समाज। जैसे इधर ब्रह्म समाज हुआ राजा राम मोहन वाला, तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज पूछे तो बताएंगे वो वेद समाज को कहा जाता है। आइए चलिए, महाराष्ट्र में दिग्दर्शन पत्र किसने निकाला? महादेव राणाडे, गोपाल हरिदेशमुख, बाल शास्त्री जांभेकर, आत्माराम पांडुरंग। दिग्दर्शन पत्रिका है ये ना, दिग्दर्शन पत्र है। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। तो जो निकालने वाले हैं वो हैं बाल शास्त्री। जी हाँ, दिग्दर्शन पत्र जो निकाले हैं, और बंबई दर्पण भी याद रखिएगा, बंबई दर्पण और दिग्दर्शन दोनों बाल शास्त्री। क्लियर ना? क्लियर है, चलें आगे, आ जाइए। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? देखिए, अगर आप कुछ किताब में आपने ये पढ़ा होगा, परमहंस मंडली सीधा आंसर देता है गोपाल हरिदेशमुख, लेकिन नहीं। परमहंस मंडली की स्थापना की मैं बात करूं तो परमहंस मंडली के संस्थापक जो हैं वो आत्माराम पांडुरंग होंगे, ठीक ना। तो यहां तो स्थापना ही पूछ रहा है, लेकिन परमहंस मंडली को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है
गोपाल हरि देशमुख को। तो प्रसिद्धि दिलाना पूछे भाई तो हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, लेकिन स्थापना या संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग। नोट कर लीजिएगा, यहां सवाल पूछ सकता है। आइए, महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? महाराष्ट्र में। अभी बंगाल में राजा राम मोहन राय का आपने देखा था, अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ है उसमें श्रेय जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को इसी वजह से आप जानते होंगे कि लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है ना। तो पूछता है कि भैया लोक हितवादी, ठीक है ना, क्या पूछता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ये सवाल नोट कर लीजिएगा कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे गोपाल हरि देशमुख को। आइए, इन्होंने ही जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखी। गोपाल हरि देशमुख ने ही जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखी, गोपाल हरि देशमुख ने। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सवाल है, पूछ सकता है कि जाति भेद नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बताएंगे गोपाल हरि देशमुख। क्लियर है ना। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, एमजी रानडे या केशव चंद्र सिंह। प्रार्थना समाज, तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना की जब बात आती है तो कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा आत्माराम पांडुरंग आंसर मिलेगा, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा रानडे, ठीक ना। प्रार्थना समाज की स्थापना का जो श्रेय जाएगा वो किसको जाएगा, तो वो जाएगा एमजी रानडे को। किसको जाएगा? एमजी रानडे को, यानी कि महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की या श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएंगे कि एमजी रानडे को प्रार्थना समाज का की जो स्थापना है इसका श्रेय नहीं, यहां पर रानडे नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से रानडे यहां पर नहीं होना चाहिए प्रार्थना समाज की स्थापना, क्योंकि 1867 की मैं अगर बात करूं, है ना, तो आत्माराम पांडुरंग ही होगा। हाँ, बाद में सदस्य ये बने थे, बाद में ये सदस्य बने थे, लेकिन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग के द्वारा ही की गई थी। जैसे कुछ किताब है ना जो रानडे को भी देता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बट हमने कंफ्यूजन क्लियर किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ही होगा। क्लियर है? क्लियर है, कंफ्यूजन ना रखिएगा, हो जाता है कंफ्यूजन, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इतने ढेर सारे प्रश्न आप करेंगे ना तो एक आध प्रश्न कंफ्यूजन में होगा ही होगा, तो इसीलिए रिवीजन प्रॉपर करते रहने से कंफ्यूजन दूर हो जाता है। आइए, दक्कन, देखिए मच्छर भी पढ़ने आए हैं, शायद ये भी बिहार दरोगा का फॉर्म भरा है, इसलिए ये भी आ रहा है यहाँ पर क्लास करने। देखिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन बता रहा है आपको, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, यहाँ पर दो नाम आपको मिलता है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में आपको दो नाम मिलता है, एक तो मिलता है एमजी रानडे का और एक मिलता है बाल गंगाधर तिलक का, है ना। दो नाम मिलता है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो एमजी रानडे के द्वारा बताया गया है। लेकिन दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन या सोसाइटी करके आए तब ये हो जाएगा क्या, बाल गंगाधर तिलक। बाकी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा एमजी रानडे। दोनों में पता नहीं किसका कब आंसर दे देगा, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ध्यान से समझिएगा नहीं तो इस प्रश्न को गलत कर देंगे। विडो रीमैरिज एसोसिएशन मतलब विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, पुनर्विवाह अधिनियम नहीं, एसोसिएशन की बात कर रहा है। विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने शुरू किया था, तो वह करने वाले जो हैं वह तिलक नहीं है, आत्माराम पांडुरंग नहीं है, इन दोनों में एक हैं। अब कौन है, तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की बात करेंगे तो एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, रीमैरिज की बात करेगा तो रानडे लगाइएगा। आइए, आर्य महिला समाज,
आर्य महिला समाज के जो संस्थापक हैं वो पंडिता रमाबाई हैं, जानते ही होंगे आप, पूछता है सवाल आर्य महिला सभा, ध्यान रखिएगा पंडिता रमाबाई। विडो होम, देखिए अभी पूछा था विडो रिमैरिज एसोसिएशन, तो हमने बताया था राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे, लेकिन विडो होम, विडो होम की स्थापना करने 1899 में तो ये थे डी के कर्वे। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, डी के कर्वे ने विडो होम की स्थापना की, डी के कर्वे ने विडो होम की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यह 1906 में, या 1906 में, इसका भी 1906 में डी के कर्वे ने ही किया था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में डी के कर्वे ने, और विडो होम भी 1899 में डी के कर्वे ने, तो दोनों पॉइंट आप डी के कर्वे का याद रखिएगा। चलिए, आर्य समाज की स्थापना बंबई में किसने की थी? आर्य समाज स्थापना हुआ कब था? तो आर्य समाज जो स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था, और स्वामी दयानंद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयानंद जी के द्वारा किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पूछता है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था ना, वह था मूल शंकर, ध्यान रखिएगा। एक विवेकानंद का पूछता है, तो विवेकानंद का था नरेंद्र नाथ, विवेकानंद का मूल नाम जो था वह नरेंद्र नाथ, नाथ दत्त। ये था किसका? ये था विवेकानंद का, ये था विवेकानंद का, और ये था दयानंद का, तो ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कहां में हुई? ये भी ध्यान रखिएगा, बंबई में। कब हुआ? तो 1875 में। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब बताइए इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग, जी हाँ, भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है जाना जाता है, यह किसे जाना जाता है? तो यह दयानंद सरस्वती जी को ही जाना जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती जी को ही जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुआ? सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुआ? सत्यार्थ प्रकाश भी दयानंद सरस्वती की ही कृति है ना। सत्यार्थ प्रकाश पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो बताएंगे दयानंद सरस्वती की। किसकी? दयानंद सरस्वती की, है ना, सत्यार्थ प्रकाश। ये प्रकाशित हुआ था 1874 में, मतलब आर्य समाज से एक साल पहले ही, आर्य समाज से एक साल पहले ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित कराया था। क्लियर है ना? चलिए, शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था। शुद्धि आंदोलन था क्या, जरा जान लीजिए। जो हिंदू ईसाई बन गए थे उनको पुनः हिंदू बनाना इनका मकसद हुआ, और इसी को इन्होंने शुद्धि आंदोलन कहा कि मैं शुद्ध करूंगा। जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे, ईसाई बन गए थे, जो अंग्रेज आए ईसाई में बदल दिए, और फिर उनको वापस जो है वह हिंदू बनाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया, और इसको कहा गया शुद्धि आंदोलन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर आपको। शुद्धि आंदोलन तो बताएंगे दयानंद सरस्वती। अब यहां तक तो क्लियर आपका हो ही गया, दयानंद सरस्वती। चलिए, सबसे पहले स्वराज शब्द का भी जिक्र इन्होंने ही किया है, दयानंद सरस्वती ने ही किया है, तो ये भी क्लियर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, डीएवी, डीएवी स्कूल बहुत आपने सुना होगा, डीएवी स्कूल का नाम आपने बहुत सुना होगा, चर्चा होता है कि कहाँ पढ़ता है हमारा, तो हमारा लड़का तो भाई डीएवी इसमें पढ़ता है, हमारा इसमें पढ़ता है। डीएवी का कभी फुल फॉर्म पूछ दे कि डीएवी का फुल फॉर्म होता क्या है ना, जानना जरूरी है, क्योंकि डीएवी स्कूल आपको लगभग हर जगह मिल ही जाता है। दयानंद एंग्लो वैदिक, जी हाँ, डीएवी स्कूल या कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है ये किसने स्थापना किया, या डीएवी का फुल फॉर्म में पूछे तो दयानंद एंग्लो वैदिक बताएंगे। दयानंद जी के ही नाम पर है ये। अब ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह लाला हंसराज को जाता है। किसे जाता है? लाला हंसराज को डीएवी की स्थापना का श्रेय जाता है। पॉइंट नोट करना है आपको, पॉइंट आपको नोट करना है। एक था वैलेंटाइन शिरोल, जब आर्य समाज
का गठन हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ियां आई, जांच हुआ, तो इसने कहा कि ये आर्य समाज जो है ना, ये भारतीय अशांति का जनक है। भारत में जो अशांति फैल रहा है इसका कारण है ये आर्य समाज। ठीक, तो यहां से प्रश्न पूछता है कि किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो आर्य समाज को कहता है तो बताएंगे वैलेंटाइन सेलर को। ठीक ना, तो पॉइंट नोट करिएगा। और एक लाला लाजपत राय वाला, वो दूसरा है आर्य समाज, वो भारतीय शांति का जनक उनको कहा जाता है, लेकिन इस मामले में यह आर्य समाज को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेल्लूर में कब हुई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी, वेल्लूर में होगी, और ईस्वी आप याद रखिएगा 1897 में होगी। ये वेल्लूर है कहाँ में? तो ये भाई कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है ना, तो ये भी पूछ सकता है बंगाल में। ठीक, तो चलिए 1897 याद रखिएगा। आइए, विवेकानंद के गुरु कौन थे? अब पहले तो ये पता होगा कि विवेकानंद कौन थे ना। तो विवेकानंद का बचपन का नाम मैं बता ही दिया हूं कि विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक ना, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, ये विवेकानंद के बचपन का नाम था। इनके गुरु जो थे वह थे रामकृष्ण परमहंस, और इनके बचपन का जो नाम था, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था, ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। अच्छा, एक चीज और हमें याद आ गया, स्वामी दयानंद के गुरु, ये तो विवेकानंद के गुरु हो गए। मत करो इतना याद भाई, दिक्कत होती है पढ़ाने बच्चों को। विवेकानंद के गुरु का नाम तो गदाधर है, लेकिन दयानंद जी के गुरु का नाम, तो दयानंद के गुरु का नाम था बिरजानंद। क्या था? बिरजानंद। नोट कर लीजिए, दयानंद के गुरु का नाम बिरजानंद, और विवेकानंद के गुरु का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस, दोनों याद रखना है आपको। चलिए, यहां पर एक देखिए कंफ्यूजन यहां अगर होगा आपको, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद नाम लेना है, रामकृष्ण परमहंस नहीं। उनके नाम पर भले विवेकानंद ने किया है, तो पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत फंसाता है बच्चों को। आइए देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन होता है, ये होता है 1893 में, ये 1893 में। और खेतड़ी के राजा से इनको, खेतड़ी की जो राजा है, प्रथम विश्व सम्मेलन में विवेकानंद जो थे वो भाग लेते हैं, और खेतड़ी के राजा इनको भेजते हैं कहाँ? शिकागो में। पूछता कहाँ में हुआ था प्रथम सम्मेलन? तो शिकागो। शिकागो कहाँ में है जानते हैं क्या? शिकागो है कहाँ में? अमेरिका में कि लंदन में? मतलब ब्रिटेन में। अमेरिका या ब्रिटेन, शिकागो है कहाँ में? तो शिकागो आपके अमेरिका में प्रथम जो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, वहां गए थे। कभी पूछे द्वितीय धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय भी ध्यान रखिएगा, पूरी 1900 याद रखिए द्वितीय, और ये हुआ था पेरिस, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो दूसरा याद रखिएगा, पहला शिकागो और दूसरा पेरिस। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, बताने की आवश्यकता नहीं है। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर। क्लियर है ना सब कुछ? क्लियर तो है भाई। आइए, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में पेरिस में, और पहला शिकागो में। क्लियर है? ये भी क्लियर है। सारे प्रश्न तो आप लोग कर ही ले रहे हैं। इतना अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो कोई आपको रोकेगा जी? अरे कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। सॉलिड आप करके आओगे, बल्ले बल्ले रहेगा आपका। आइए, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा। किसने कहा? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद को किसने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? यह कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो विकल्प यहां पर बी बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार किसने किया था? जो उपदेश दिए स्वामी विवेकानंद, इनके उपदेशों को प्रचार प्रसार किया गया ना, इसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया
सिस्टर निवेदिता। जी हाँ, मार्गरेट अल्वा, नाम भी याद रखिएगा। पूछता है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है भाई साहब, मार्गरेट अल्वा। सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध, इन्होंने इनके उपदेशों को क्या किया, प्रचार प्रसार किया है। क्लियर है ना? चलिए आइए अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अभी तो न्यूयॉर्क में होगा, फिर अडयार में होगा, है ना? तो न्यूयॉर्क में पूछता है तो न्यूयॉर्क में बताते हैं कि हेनरी ऑलकट के द्वारा किया गया है, लेकिन 1882 में अडयार में तो मैडम ब्लास्की के द्वारा किया जाएगा। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, अडयार में 1882 में मैडम ब्लास्की, और 1875 में न्यूयॉर्क में तो ऑलकॉट। ठीक, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1800 कब 98 में, कब 1898 में। किसने? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत आई कब थी, तो ये भी याद रखिएगा, आई थी ये 1893 में, आई थी 1893 में। इसी वर्ष प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था। एनी बेसेंट भी इस धर्म सम्मेलन में भाग ली थी, एनी बेसेंट भी गई थी वहां, फिर वो भारत आई, उसी वर्ष भारत आई। और देख रहे हैं आप कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां में किया, बनारस में, जहां से ये आपको वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक ना? ये बनारस में इन्होंने किया है, बनारस में। बाद में 1916 ईस्वी में क्या होगा, बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, इसके मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यह बीएचयू में तब्दील हो जाएगा, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाएगा। ये 1916 में बीएचयू बन जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना? तो ये है इसका पूरा मामला। क्लियर है? क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। एक आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं शेयर नहीं करूंगा, कट ऑफ बढ़ा देंगे आप। भाई कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। देखिए, ज्यादा पढ़ने से कट ऑफ बढ़ जाएगा क्या, ऐसा लग रहा है आपको? अगर ये वीडियो शेयर नहीं किया गया होता तो आपके पास कैसे पहुंचता? तो ये समझिए कि आपके पास पहुंचा है तो भाई आप भी किसी के पास पहुंचा दीजिए, कट ऑफ उड़प नहीं बढ़ेगा। किताबें तो बहुत है, लिखा बहुत कुछ है, पढ़ता कहाँ है सब कोई, नहीं ना? वैसे तो लिखने को सब कुछ है ही, तो कट ऑफ तो बढ़ ही जाता, लेकिन मेन है कि आप पढ़ पाते हो कैसे, याद कैसे कर पाते हो, ये है। आइए, राधा स्वामी आंदोलन का संस्थापक तो शिव दयाल खत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव दयाल खत्री हो जाएगा। देख लेता हूं जरा सा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अभी 43 मिनट का हो गया है वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे में निपटा देंगे इसको। आइए, देव समाज, देव समाज के संस्थापक, तो देव समाज के संस्थापक हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। आइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की पहले स्थापना कब हुआ था, तो यही याद कर लीजिए आप, ये 1905 में हुआ था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। क्लियर? क्लियर है। आइए, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ, जी हां, भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? गोखले, तिलक, विवेकानंद, टैगोर। तो इसके भी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? देख लेता हूं मैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो तिलक नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ही तो बताया हूं। भारत सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोनों क्लियर हो गया आपका। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सामाजिक सेवा संघ। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना कहां में हुआ, यह भी आपको ध्यान दे देना है। तो यह है मुंबई में। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना किसने की? या इसी का पूछता है सोशल सर्विस लीग,
है ना, सामाजिक सोशल सर्विस लीग, तो हो जाएगा NM जोशी यानी नारायण मल्हार जोशी। जैसे देखिए, एक मिनट, जैसे देखिए यहां भी कंफ्यूजन हो रहा था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यही भाई हिंदी में है भारत सेवक संघ। जैसे अभी कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे खुद ही हो रहा था, है ना। अगर आप चीजों को ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होना तय है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप एग्जाम में गलती कर दोगे, सीधा गलती कर दोगे, कहीं कोई बचेगा नहीं, तो ये है, तो ध्यान रखना है। आइए, सोशल सर्विस लीग या सामाजिक सेवा संघ, NM जोशी यानी नारायण मल्हार जोशी, ध्यान रखिएगा। सेवा समिति, सेवा समिति की स्थापना, आइए इधर ले आते हैं इसको, आ जाओ बाबू। सेवा समिति की स्थापना 1914, प्रथम विश्व युद्ध वाला साल है ये 1914, है ना। तो सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुआ है। सेवा समिति स्थापना 1914 कहां में? इलाहाबाद में। और किसने किया था? तो HN कुंजरू यानी हृदय नाथ कुंजरू, ध्यान रखिएगा, हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति की स्थापना वर्ष 1914 में इलाहाबाद में किया गया है। क्लियर हो गया होगा। आइए, भील सेवा मंडल, आदिवासी के मसीहा ठक्कर बापा, है ना, ठक्कर बापा आदिवासी के मसीहा भील सेवा मंडल के जो अध्यक्ष संस्थापक होंगे वो यही होंगे, ठक्कर बापा। क्लियर है ना। चलिए सॉरी, चलिए, शारदा सदन 1889 में शारदा सदन के संस्थापक जो है वो पंडिता रमाबाई, कौन होंगे? पंडिता रमाबाई, शारदा सदन के संस्थापक 1889 ईस्वी भी याद रखना आपको। आइए चलिए, एक जाति एक धर्म और एक गुरु, ये तो जानते ही होंगे, श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु। चलिए, यंग बंगाल या यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक तो हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, एक ही आदमी, ये चार आदमी नहीं है, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ये यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक, ये शिक्षक थे यंग बंग वाले, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। रहनुमाई मजदायन, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 में किसने स्थापित किया? तो यह किया था पारसी दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, पारसी दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है भाई, ये सवाल पूछता है। आइए, रस्त गुफ्तार पत्रिका किस भाषा में निकाली गई? अप्रत्यक्ष रूप से यही प्रश्न भी बिहार दरोगा में पूछ दिया गया है। तो रस्त गुफ्तार पत्रिका जो निकाली गई, यह निकाली गई गुजराती में। किसमें? गुजराती में। रस्त गुफ्तार पत्रिका निकाली गई गुजराती में। दादा भाई नौरोजी का संबंध पारसी, ये ध्यान रखिएगा, पारसी या ईरान एक ही चीज है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसने किया है? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान, जी हाँ, सर सैयद अहमद खान, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, ध्यान रखिएगा। आइए, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जो है यह भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही किया गया था। फिर बाद में अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी बन जाता है ना, ध्यान रखिएगा। आइए, कुरान पर टीका भी इन्होंने ही लिखा है। किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी इन्होंने ही लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, बंगाल में हिंदू वाला जो था वह कौन थे? तो वह थे राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र में तो गोपाल हरि देशमुख, और बंगाल में मुस्लिम का तो अब्दुल लतीफ, याद रखिएगा, अब्दुल कहाँ है? हाँ है, तो अब्दुल लतीफ, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है या माना जाता है। चलिए, 8-9 प्रश्न और हैं। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, किसने बनाई? तो यह भी अब्दुल लतीफ ने ही बनाई। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ के द्वारा ही बनाया गया था। आइए, द्विराष्ट्र शब्द की, द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना, दो राष्ट्र, जैसे भारत को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत
सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? द्विराष्ट्र की, भाई बांट दो, द्विराष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग ना, ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? क्या जिन्ना ने दिया, क्या मोहम्मद इकबाल ने दिया, या सर सैयद अहमद खान ने दिया, या सुहरावर्दी? पता नहीं सुहरावर्दी क्यों ऑप्शन में देते हैं भाई, ये सुहरावर्दी क्या है? ये थोड़ा ध्यान रखा करिए, नाम डाला करिए ना। चलिए कुछ ऐसा डाला करिए जो वो रहे, सिमिलर रहे, रिलेटेड रहे, कंफ्यूजन क्रिएट करे बच्चों में। द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले 1930 में किसने दिया? जिन्ना, ये हो सकता है क्या? मोहम्मद इकबाल हो सकता है क्या? सर सैयद अहमद का? ये तीन नाम तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, लेकिन सही जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद इकबाल। जिन्ना नहीं होगा, सर सैयद अहमद का नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे जिन्ना मारेंगे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जिन्ना ही मारेंगे, लेकिन जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह इकबाल होगा, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। इनकलाब, इनकलाब तो आपने सुना होगा ना, इनकलाब शब्द। इनकलाब शब्द का देखिए, प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए नहीं तो फंस जाएंगे, मामला फंसेगा। इनकलाब शब्द का प्रयोग, प्रथम उपयोग अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किसने किया? इनकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विकल्प है जिन्ना, इकबाल, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो इनकलाब जिंदाबाद याद आ गया होगा भगत सिंह, लेकिन नहीं, वो तो इसको प्रसिद्धि दिलाए, इस नारे को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है भगत सिंह ने, लेकिन पहली बार जब प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग जो है वो किया है किसने? मोहम्मद इकबाल ने, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने। और ये बंग ए दर्रा किसकी कृति है? बंग ए दर्रा तो यह इकबाल की ही कृति है। तो पूछता है बंग ए दर्रा किसकी कृति है? इकबाल की। इसी में इन्होंने बंग ए दर्रा में ही इनकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। हाँ, इनकलाब शब्द को प्रसिद्धि दिलाई, नारा के रूप में यूज किया, इनकलाब जिंदाबाद, वो भगत सिंह ने किया है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आइए आगे, अगले सवाल देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था और लपेट दिया गया था, मैक्सिमम बच्चे गलत किए थे इसको। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, है ना, पढ़े ही होंगे, के रचयिता कौन? यही सवाल पूछा था, सेम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैक्सिमम बच्चे तो जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भाई श्यामलाल गुप्ता, सब लगा के आए। बाद में देखा कि भाई रचयिता पूछ रहा है, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया है, गाना किसने, ये नहीं पूछा, रचयिता पूछा। तो रचयिता जो है ये मोहम्मद इकबाल ही है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है ये। मैं फिर इस प्रश्न पर आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं 69 नंबर प्रश्न, ध्यान रखिएगा, 69। चलिए, शिशु वध, बच्चे को मार दिया जाता था, वध कर दिया जाता था, तो 2 बार ये बंद किया गया। बेलेजली ने भी प्रयास किया और जॉन सोर ने भी किया, दोनों किया, तो इसलिए विकल्प ए और सी दोनों हो जाएगा। आइए, ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? 1830 में। आप बताइए 1830 में कौन रहा होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे होंगे। इन्होंने कर्नल स्लीमैन को इसको दमन करने के लिए भेजा था। तो ये भी पूछता है किसने? तो कर्नल स्लीमैन, या पूछे अगर वायसराय भी बाद में ये बन गए, गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? विलियम बेंटिक। वायसराय तो 1858 के बाद बने ना, वो कैनेन बना था। चलिए, नर बलि प्रथा किसने समाप्त किया? कंफ्यूजन भाई इधर ना करिए यार, दिक्कत हो रही है। नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? नर बलि, नर की बलि मतलब मार देना। ये नहीं लग रहा कि ये बहुत हार्ड काम है यार, हार्ड से आप याद रखिएगा, हार्डिंग, बस नर बलि प्रथा समाप्त, हार्डिंग, क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, दास प्रथा, दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो दास प्रथा का अंत बेंटिक के समय ही हुआ था, एलनबरो, सॉरी, दास प्रथा एलनबरो, कौन हो जाएगा? एलनबरो, ध्यान रखिएगा, दास प्रथा का अंत एलनबरो ने किया था। आइए, विधवा पुनर्विवाह, देखिए विधवा पुनर्विवाह, विधवा एक था विडो रीमैरिज एसोसिएशन, जो एमजी रानडे, याद तो नहीं होगा, बताया था ना, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन
तब होगा एमजी राणा रे। लेकिन विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया 1856 में, ये भी याद रखिएगा, 1856 में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और कौन था इस समय 1856 में, कौन रहा होगा? जाहिर सी बात है लॉर्ड डलहौजी ही रहा होगा ना, लॉर्ड डलहौजी। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए, सिविल मैरिज एक्ट या शारदा अधिनियम में लड़कियों की न्यूनतम आयु जो थी वो क्या रखी गई थी? मतलब लड़की 14 साल और लड़का 18 साल के रहेगा तभी शादी होगी। सिविल मैरिज एक्ट में जो उम्र थी लड़कियों की वो कम से कम 14 होनी चाहिए। वर्तमान में लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम कितनी है? शारदा अधिनियम में भी 14 ही था, तो दोनों ध्यान रखिएगा। आइए आखिरी सवाल है, और इसको भी मैं करा ही चुका हूं, कर लेंगे आप लोग। निम्न में से सबसे पहले किसने सती प्रथा का निषेध किया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, अल्बुकर्क या विलियम बेंटिंक। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले किया किसने? अकबर ने भी प्रयास किया था। चलिए जहांगीर का आपको नहीं उतना जानकारी होगा, लेकिन अकबर ने किया था। अकबर तो भैया 1500 कब में, 1500 मान के चलिए, ये होश आया था 1556 ऊपर में ना, होश आया 1556 ऊपर में, ठीक। लेकिन इससे पहले अल्बुकर्क आ गया था ना, अल्बुकर्क इससे पहले ही कर दिया था अकबर से, और ये तो 1800 में आए हैं, ये तो 1800 में आए हैं। तो 1556 से पहले अल्बुकर्क ने कर दिया था। पुर्तगाली गवर्नर, अब जानते ही हैं कि पुर्तगाली 1498 में भारत आ गया था, 1498 में भारत आया था। अब उसके बाद कुछ ही दिन के बाद अल्बुकर्क जो था वो गवर्नर बन गया था ना, 1500 ईस्वी के थोड़े ही जैसे ही समय गुजरा तो अल्बुकर्क बन गया था। तो ये ध्यान रखना है, 1509 के समथिंग आसपास के, या थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है 1-2 साल। तो ये तो सबसे पहले किसका होगा? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। क्लियर है ना? देखिए 77 प्रश्न मैंने आपको कराया, इससे जुड़ने वाले और पॉइंट्स भी मैंने आपको कराए। अब मुझे तो नहीं लगता है कि आप इस टॉपिक से तो गलत नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। बिहार दरोगा क्या, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अब आपसे प्रश्न नहीं छूटने वाला है। भले दूसरा कोई छोड़ दे, लेकिन आप लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा, विश्वास, यकीन है। हाँ, एक चीज और बता दो, बिहार दरोगा के जितने भी क्लासेस मेरे चैनल पर हो रहे हैं, इन सब का पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं एक छोटी सी राशि पर। कैसे पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है। तो फटाफट जाइए और पीडीएफ भी प्राप्त करिए, ताकि रिवीजन 5 मिनट में, 1 घंटा वाला वीडियो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, तब तक ख्याल रखिए, नमस्कार।